हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि गेट 2024 के फॉर्म आ चुके हैं। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोबाइल से ही पूरा फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम मोबाइल से ही फॉर्म फिल करना सीखेंगे कि गेट का पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये लॉगिन के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसके लिए यहाँ पर है लॉगिन करने के लिए। अगर तुम्हारा पहले से लॉगिन है तो यहाँ पर अपनी जो भी ईमेल आईडी या एनरोलमेंट आईडी जो भी मिली होगी वहाँ पर डालना है, ये पासवर्ड डालना है। अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन हेयर, तो इस पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और ये फर्स्ट नेम, तो अपना नाम डालना है, जो भी तुम्हारा सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम है वो डालना है। ठीक है, जो भी इसमें सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम है वो डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल रही हूँ, रेनू। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम है, मेरे सिर्फ इतना ही नाम है मेरे सर्टिफिकेट में, तो मैंने सिर्फ इतना ही डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर नाम होगा पूरा, जो मिडिल या सरनेम जो भी लिखोगे यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कंफर्म है। ठीक है, तो हम इसे कंफर्म पर टिक करेंगे। यूर रेनू इस रेनू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यू है तो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ये आ गया तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। और बाकी जो डिटेल्स है, अब देखो हम रजिस्ट्रेशन शुरू करें, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट नेम तो हमारा ये नेम रहा। ईमेल एड्रेस डालना है हमें अपना, यहाँ पर कन्फर्म ईमेल एड्रेस। ठीक है, जो ईमेल आईडी जिस पर तुम्हारे मैसेज ईमेल आईडी जो भी वैलिड है ईमेल आईडी वो वाली डालना। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म करना है, यहाँ पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इंडिया है या अदर स्टेट्स है वो डालना। ठीक है, अदर कंट्री है, इंडिया हमारा इंडिया है तो इंडिया डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड बना देना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग 8 डिजिट का, जिसमें सारे नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी हो। ठीक है, पासवर्ड बनाना है, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पर क्या करना है, जो भी ये कैप्शन है इसको डालना है। ठीक है, तो हम ये डिटेल भरने के बाद देखते हैं। जैसे पूरी हमने डिटेल डाल दी, उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सेव करना चाहते हो तो इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, हमने अपनी ये सेव कर दी। यहाँ पर देखो ये मैसेज भी आ चुका है हमारा ऊपर से। ठीक है, ये क्या आ गया, मैसेज भी आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोबारा, अब तुमने लॉगिन कर दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो तुम्हारा इनरोलमेंट आईडी भी आ चुकी होगी मैसेज ईमेल पे भी, और यहाँ पर भी इनरोलमेंट आईडी आ चुकी होगी। देखो अब यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, हमने लॉगिन करने के बाद ये आ रहा है इंफॉर्मेशन ब्राउचर। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, जो इंफॉर्मेशन दी रहती है पीडीएफ होती है, उसमें इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको तुम देख लेना। ठीक है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए, कब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, लास्ट डेट कब है, वो इंफॉर्मेशन ब्राउचर में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिंक ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे चाहिए, कितने जीबी के चाहिए। ठीक है, कितने जेपीजी फॉर्म में चाहिए, कितना केवी का चाहिए। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है। ठीक है, हेयर, यहाँ पे हेयर करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट फिलिंग 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटस, सिलेक्ट पेपर फर्स्ट। ठीक है, अगर तुम्हारा एक से ज़्यादा पेपर देने जाते हो, यहाँ पर पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा पेपर देने जाते हो, जैसे मेरे तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, हम मैथमेटिक्स MA। ठीक है, कंटिन्यू, तो मैथमेटिक्स डाल दे हमने, और जो भी जिससे है केमिकल, जो भी तुम्हारा स्ट्रीम है जिससे तुम पेपर देने चाहते हो वो यहाँ पर से डाल लेना। ठीक है, मेरा तो मैथमेटिक्स था, तो कंटिन्यू। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स डाला है। तुम्हें कितने पेपर देने हैं, यहाँ पे तो 1 2 है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कितने पेपर देने हैं, 1 देने हैं, 2 देने हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 देना है तो 2 कर लेना, 1 देना है तो 1। ठीक है, तो 1 कर रखा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स MA हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट सिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपनी जो भी सिटी होगी अपने अकॉर्डिंग सिटी देख लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अब अपनी सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर देना। ठीक है, यहाँ से हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट कर लेना। ठीक है, सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सब आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमने ईमेल एड्रेस डाला है वहाँ पर क्या आ रहा है, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस, वेरीफाई मोबाइल नंबर। ठीक है,
देखो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हमारे पास ईमेल और यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ठीक है। मैसेज में साथ जो हमने वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पर देखो ये एनरोलमेंट आईडी है तुम्हारी, यहाँ पर ये तुम्हारी ईमेल आईडी दी रहेगी, यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी है, यहाँ पर देखो ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन योर ईमेल एड्रेस इज, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी ओटीपी आएगी, ठीक है। इसको कॉपी करके जहाँ पर वेरिफिकेशन है वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। वैसे देखो ये मैसेज के लिए है, यूर गेट 2024 एनरोलमेंट आईडी ये है, ठीक है। दोनों मैसेज और ईमेल में दोनों एनरोलमेंट आईडी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन यहाँ पे कोड आएगा, ठीक है। इसको कॉपी करके वहाँ पे मोबाइल नंबर के वहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ग्रीन ग्रीन बत्ती आ गई, मतलब हमारे पास ये क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। पहले क्या थे, पीले थे, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्या हो गए, ग्रीन हो गए, ठीक है। अब वेरीफाइड हो गए। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी जेंडर है वो डालना है, ठीक है। तो ये नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सब फिल करना है, ठीक है। उसके बाद तो देखते हैं हम फॉर्म। देखो तो हमने नेशनलिटी डाल दी, जेंडर डाल दिया, ठीक है। नेशनलिटी अगर इंडिया है तो इंडिया, अगर अदर्स है तो अदर्स डालना है। कैटेगरी जनरल हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एनसीएल हो, एससी हो, जो भी हो, यहाँ पे जो भी हो, एससी एसटी हो, इसके लिए क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये कौन सी क्राइटेरिया, ठीक है। ये सबके लिए क्या मांगेगा तुम्हारे पास, सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाद में क्या अपलोडिंग मांगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट की अपलोडिंग मांगेगा बाद में, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो इनकी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इनका सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं हो तो नो करना, ठीक है। नो हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे है तो यस करना, नहीं है तो नो करना, ठीक है। देखो कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। कंट्री कौन सी कंट्री के हो, ठीक है। इंडिया के हो तो इंडिया, अगर बाकी और के हो तो बाकी, ठीक है। ये डाल दिया। और कौन से स्टेट है वो स्टेट डाल देना है। सिलेक्ट आईडी प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है, आधार कार्ड, आधार, वर्चुअल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है। हम आधार कार्ड, मेनली आधार कार्ड होता है सबके पास, आधार कार्ड डाल दिया, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे क्या वैलिड, जो भी हमारे पास वैलिड है उसका नंबर डालना है, ठीक है। गार्जियन नेम, फिर यहाँ पर सिलेक्ट रिलेशनशिप, गार्जियन नेम डाल रहे तो उसके साथ रिलेशन क्या है वो डालना है, ठीक है। गार्जियन की नेशनलिटी क्या है वो भी डालनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर ऑफ गार्जियन, अगर ये क्या है, ये नेसेसरी नहीं है, गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल भी सकते हो, नहीं भी। उसके बाद क्या करना है, इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इन सबको फिल करने के बाद चेक कर लेना कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करना, फिर सेव करने के बाद ये नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो पिन कोड, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड वगैरह एड्रेस डालने के बाद इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखो एड्रेस 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 हो गया। अब आ गई डिग्री, ठीक है। ये डिग्री भरनी है। देखो यहाँ पर क्या करना, सेव करना मत भूलना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेड रेड में आ जा रहा है। अगर तुम्हारा पूरा सही होगा तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ पर ग्रीन आ रहा है, ठीक है। ऊपर किससे क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ठीक है। इसको पूरा फिल करने के बाद यहाँ पर सेव करना मत भूलना, ठीक है। अगर माना तुम्हारा गलती से हट गया तो तुमने अगर रिफ्रेश कर दिया गलती से तो तुम्हें वरना पूरा दोबारा से भरना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने सेव नहीं करा होगा तो ये सब हट जाएगा, जितना तुमने भरा है वो सब हट जाएगा, ठीक है। तुम्हें उसको दोबारा से भरना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सेव करना मत भूलना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो जो डिग्री है तुम्हारे पास उसको फिल कर देनी है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो जो भी तुम्हें डिग्री भरोगे वो क्या होगी, जो लास्ट सेमेस्टर जो तुम दे रहे हो या प्रिपेयरिंग जिसमें तुम हो, जैसे अगर तुमने एमएससी, अगर तुम्हारी प्लेन बीएससी है, ठीक है, तो एमएससी कंप्लीट होगी। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारी एमएससी, या तो तुम एमएससी लास्ट ईयर में होनी चाहिए या एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे, जो तुम्हारी लास्ट डिग्री है, ठीक है, जो भी लास्ट डिग्री है उसको डालोगे। देखिए बीटेक वालों के लिए क्या है, उन्हें अपनी बीटेक की डिग्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। बीटेक के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। उनके लिए तो सिर्फ बीटेक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये लिखा है ग्रेजुएशन कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। क्या तुमने इसमें ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, हाँ कर लिया है, ठीक है। यस, देखो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर यस करोगे, अगर नहीं हो कि प्रिपेयरिंग में हो तो यहाँ पे क्या करोगे, नो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रिपेयरिंग के लिए आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा फिर, अगर तुम प्रिपेयर उसमें हो, लास्ट ईयर में हो तो वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। अगर तुमने इसमें कंप्लीट कर चुके हो तो यस, अगर नहीं कर चुके हो तो नो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम डिटेल्स भरेंगे, जो लास्ट ईयर का, जो हमारे पास लास्ट डिग्री होगी वो वाली डिटेल्स भरनी है, ठीक है, ठीक है।
अब देखो हमने डिग्री की डिटेल्स भर दी है, उसके बाद हमने इसको सेव करना है, ठीक है? सेव करना मत भूलना। सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट करा, उसके बाद अब देखो यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? यहाँ पे देखो अपलोड कलर फोटोग्राफ, ठीक है? यहाँ पे देखो पूरा डिटेल्स लिखा है कि कौन सी जेपीजी फॉर्म में, किस फॉर्म में चाहिए वो लिखा है, कितना साइज चाहिए वो लिखा है, ठीक है? फेस कितना कवर्ड होना चाहिए, ठीक है? फेस कितना दिखना चाहिए वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है? और कितनी उसकी होनी चाहिए, कितनी एमबी या केबी की होनी चाहिए वो यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है? अपलोड सिग्नेचर, ठीक है? सिग्नेचर की डिटेल्स लिखे, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, ठीक है? ये सिग्नेचर लिखा है। अपलोड फोटो आईडी, जो हमारे पास आईडी जो भी आईडी जो हमने डाली थी, यहाँ पर आधार कार्ड डाला था या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाला है, उसकी क्या करनी है फोटो, उसकी भी हमने क्या करनी है यहाँ पे फोटो क्लिप पीडीएफ फॉर्म में करना है, ठीक है? यहाँ पे ये देखो अपलोड अ पीडीएफ फाइल विथ फाइल साइज बिटवीन 10 KB टू 600 KB, ठीक है? फाइल साइज हमारी इतनी होनी चाहिए। ये जो हमारे पास आईडी है वो हमने किस में अपलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? अब जो तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट एसटी एससी का या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी का, तो वो भी क्या होगा, पीडीएफ फॉर्म में ही होगा, ठीक है? मेरा तो है नहीं, ठीक है? तो मेरा तो है नहीं इसमें, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास एसटी एससी का है वो भी क्या होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा। उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आएगा वहाँ पर आएगा, ठीक है? यहीं पर आएगा, ठीक है? ये तो यहाँ पर हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, पीडब्ल्यूडी अगर तुम्हारा पीडब्ल्यूडी है वो भी यहाँ पर ही आएगा, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स इधर फिल होंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं मोबाइल से ही हम इसको कैसे फिल करेंगे, ठीक है? मोबाइल से ही हम फोटो, सिग्नेचर, ये आईडी वगैरह कैसे फिल करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं हम। देखो फोटो उनको रिसाइज करने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने इसको ऐप को डाउनलोड कर दिया, फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, ठीक है? इस ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से हमें कितनी केबी की चाहिए जो भी हम इसमें फिक्स करेंगे, ठीक है? इसमें डाल के हम उतनी केबी की हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो हम ये ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। देखो अब हम इसमें से फ़ोटो क्लिक कर देंगे, ठीक है? फ़ोटो बिल्कुल साफ करना, थोड़ा यहाँ पर पास ले जाके, ठीक है? इसको स्टेबल करना, ठीक है? फिर क्लिक कर देना, ठीक है? यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ग्रिल्ड अगर ऑप्शन है तो ये ग्रिल्ड साइन कर लेना, ठीक है? इससे पता चल जाएगा कि ये फ़ोटो बीच में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है? तो हम इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर मत लगाना फ़ोटो में, ठीक है? फ़ोटो जैसी है वैसे ही क्लिक करना, ठीक है? जहाँ पे कोई भी फ़िल्टर लगाना है मत, ठीक है? तो हमने इसको ज़ूम करने, इसको पूरा फिक्स करने के बाद इसको क्लिक कर दिया, ठीक है? हमने फ़ोटो क्लिक कर दी। उसके बाद क्या करना है, देखो फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम क्या जाएँगे, जो ऐप हमने डाउनलोड करा है अभी, फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, उसमें जाना है, ठीक है? उसे ओपन करना है हमने। उसके बाद क्या जाना है, टेक फ़ोटो, सिलेक्ट फ़ोटो आ रहा है, ठीक है? हमने फ़ोटो क्लिक कर चुके हैं, हम सिलेक्ट फ़ोटो पे जाएँगे, ठीक है? तो हम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? हमने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ली। देखो अभी क्या है, ये 2.4 MB की है, ठीक है? 2.4 MB की है। हमें कितनी की चाहिए, 1 या 1 MB, ठीक है? 10 KB या 1 MB के बीच में चाहिए हमें, ठीक है फ़ोटो? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इसे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है? जब भी फ़ोटो खींचोगे तो यहाँ पर से पीछे क्या रखना, व्हाइट पेपर रखना है, ठीक है? कोई भी व्हाइट चीज़ रख लेना, ठीक है? तो उसके ऊपर फ़ोटो क्लिक करके जो उसका ये जो तुम जिसमें खींचोगे वो नहीं आएगा, ठीक है? कोई चादर में खींचता है कोई, तो वो नहीं आएगा, जो हमारे पास व्हाइट है वो आ जाएगा, ठीक है? और फ़ोटो वाली लेना जिसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट या बिल्कुल हल्के कलर का हो, ठीक है? वो वाली फ़ोटो लेना, ठीक है? वरना कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है? जिसका बैकग्राउंड व्हाइट या बिल्कुल हल्का कलर हो, ठीक है? ठीक है, तो वो वाली फ़ोटो लेना। तो हमने क्या कहते हैं, पहले देखो यहाँ पर से क्रॉप कर लेना है इसे, तो हमने पहले इसको क्रॉप कर लिया। इसको सही से क्रॉप कर लेना हमने। हमें सिर्फ़ फेस वो लाना है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने इसको क्रॉप कर लिया, ठीक है? अब देखो ये 1.6 MB की होगी, ठीक है? अब इसको रिसाइज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे रिसाइज़ करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का है, ठीक है? तो हमें इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है, ठीक है? तो हमने इसको कस्टम कर लिया, ठीक है? कस्टम में यहाँ पे जितनी की चाहिए, ठीक है? तो हमने इसको 50 कर लिया, ठीक है? यहाँ पे 50 KB, MB जो भी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे KB कर लिया हमने, ठीक है? तो ये ओके हो गया, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? ये अगर ये इसको क्या करना है, सब नेट बंद करके, ठीक है? जो वाईफ़ाई होगा या नेट होगा सब बंद करके करना है, तो यहाँ पर ये ऐड नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका होगा, ठीक है? देखो हम गैलरी में जाके देख रहे हैं, ठीक है? देखो अब यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे, यहाँ पे देखो ये 48 केबी आ गया ना, ठीक है? तो पहले क्या था, हमारे 2.4 MB का था, अब देखो 48 केबी आ गया। तो हमें ऐसे ही क्या करना है, फ़ोटो के साथ सिग्नेचर भी करना है, ठीक है? ये हमने फ़ोटो कर दी, वैसे सेम सिग्नेचर भी करना है, ठीक है? तो हम सिग्नेचर भी ऐसे ही कर देंगे। देखो फोटो और सिग्नेचर बनाने के बाद हमें आईडी बनानी है, ठीक है? आईडी प्रूफ पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हमें, ठीक है? आईडी जो भी डॉक्यूमेंट्स है बाकी वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पीडीएफ बनाने के लिए मैं
PDF स्कैनर को यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप जिसको यूज़ करते हो उसमें हमने क्या करना है, इसको हमने माना ये हमारी आईडी है, ठीक है। ये हमने आईडी सेलेक्ट कर ली हमने, ये हमारी आईडी है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, इसको इसमें कोई भी फ़िल्टर मत लगाना, ठीक है। जो भी आईडी है, जितना तुम्हारे पास जित आईडी का कवर है, ठीक है, उतना ही इसको पूरा ये जो क्रॉप करने के लिए है, ठीक है, इसको यूज़ करना, ठीक है। जितना चाहिए तुम्हें आईडी का, ठीक है, उसको हमने इसको कर लिया, तो हमने इसको डन कर लिया। अब देखो इसमें कोई फ़िल्टर मत लगाना, ठीक है। कोई भी फ़िल्टर, इसको फ़िल्टर लगाओगे तो ये अजीब ही बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारी शक्ल वगैरह सब अजीब आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको ओरिजिनल ही रहने दिया, ठीक है। जैसा हमारा ओरिजिनल है वैसे ही रहने दिया। तो हमने इसको सेव करा यहाँ से। यहाँ पर देखो PDF फॉर्म है, ठीक है। तो हमने इसको PDF, यहाँ पे JPG है, यहाँ पर क्या है, PDF है, ठीक है। तो हमने इसको PDF कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया। जो भी ऐड आ रहा है यहाँ पर सेव टू गैलरी, ठीक है। हमने इसको गैलरी में हमारा सेव कर दिया, ठीक। देखो जो हमारे PDF हमने अभी ये डाउनलोड करा, ठीक है। तो हमने सेव गैलरी में कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा डॉक्यूमेंट, देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखो तो यहाँ पर देखो KB, देखो यहाँ पर देखो कितने MB के या KB के है, ठीक है। 438 KB की है, ठीक है। ये हमें पास क्या है, 438 KB है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें पास क्या चाहिए, 6 KB के बीच में चाहिए, ठीक है। 6 KB के बीच में तक चाहिए, ठीक है। तो ये 438 KB की है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज़्यादा हो गई, 600 KB से ज़्यादा हो गई, तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। देखो अब PDF को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसकी KB में लाने के लिए, जितनी हमें दे रखी है उसमें लाने के लिए हम कंप्रेस PDF ये गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिंक आ रही है इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट अ PDF, ठीक है। PDF हमने सेलेक्ट करी, जो भी हमारे पास रिसेंट है, ठीक है। तो रिसेंट ये PDF, ठीक है। ये देखो ये जो PDF है हमने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। PDF ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्रेसिंग PDF ये हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या है, कॉम्प्रेक्स हो गया। देखो देखो 437 से कितनी होगी, 81.72 KB में बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्रेक्स होगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगी, KB में होगी, ठीक है, चेंज। तो हम इसको कर देंगे, डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ये डाउनलोड अगेन का आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या हो देती है, डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम फाइल मैनेजर में देखेंगे अपने, देखो यहाँ पर क्या आ गया, कंप्रेस आ गया यहाँ पे, ठीक है, कंप्रेस PDF, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पे 82 KB की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जितने हम कम करेंगे उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्वालिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्रेस होगी। अब देखो हम अपलोडिंग कर लेते हैं फाइल की। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोडिंग पे जाएंगे हम, अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है। अगर तुम्हारी रिसेंट चूज फाइल, ठीक है। अब चूज फाइल हो गया। अब तुम्हें कहाँ से, अगर रिसेंट है तो रिसेंट, अगर कोई एल्बम में है पहले से कोई सेव है तो वहाँ जाना है, ठीक है। रिसेंट में तो हम यहीं पर से क्लिक कर लेंगे, अगर कोई एल्बम में है तो हम वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमने फाइल चूज करी, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक क्रॉप करने के लिए आ रहा है, लेकिन हमने तो पहले से बना के रखी है, ठीक है। तो इसे फुल करना, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरी आएगी, ठीक है। जो हमने पहले से बना के रखी है, ये तो हमने देख के बना के कितनी KB की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कम मत करना, वरना यहाँ पे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जितना चाहिए हमने वैसे बना के रखी है, तो इसको बिल्कुल भी कम मत करना, ठीक है। इसको जितना ये है, इसको पूरा ही, जो मेरे पास फोटो है उसके चारों ओर, ठीक है, हमने पूरा ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसे। तो हमने अपलोड क्रॉप्ड इमेज, ठीक है, जो हमने क्रॉप्ड करी है, ठीक है। तो हमने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी अपलोड होगी, ठीक है। वैसे हम सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखो सिग्नेचर काफ़ी छोटी करना, ठीक है। देखो यहाँ पर सिग्नेचर पूरी नहीं आ रही है, ठीक है। काफ़ी छोटी छोटी बनाना, ठीक है। जो भी सिग्नेचर करोगे काफ़ी छोटी करना, ठीक है। देखो इस क्रॉप के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। ना ये क्रॉप पूरा हो रहा है, ठीक है। इतनी देखो ये पूरी सिग्नेचर नहीं आ रही, ठीक है। तो सिग्नेचर छोटा छोटा लिखना करना, ठीक है। अब देखो जैसे छोटा छोटा सिग्नेचर करा, अब ये पूरा इसके क्रॉप के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अपलोड क्रॉप्ड इमेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो हमने सिलेक्ट करी है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जितने हमें KB बोला गया है उससे ये ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम इसको पहले हम इसको KB में बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास ID है हम उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। देखो हमने फोटो ID अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर डाउनलोड करके देख भी सकते हो कि हमारी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम डाउनलोड करके यहाँ पे देख भी सकते हैं,
ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, हमने डाउनलोड करके हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने सही अपलोड करा है कि नहीं करा है। ठीक है, तो हम ये सब करने के बाद हमारे पास जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब इसको फिल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और रह गया, यहाँ पे सिलेक्ट वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। ठीक है, यहाँ पर से लिख सकते हैं थ्रू गेट इंटरनेट सर्च। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट सर्च लिख सकते हैं हम। ठीक है, कुछ भी लिख लो जहाँ से तुम्हें पता लगा वो वाला इसमें लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव, देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया। ठीक है, इसको सेव करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि हमने क्या क्या भरा है, कोई कहीं पर गलत तो नहीं हो रखा। ठीक है, गलत हो रखा है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, कहीं पर गलत हो रखा है तो उसको वो फीस भरने से पहले ही सही कर लेना। ठीक है, तो हमारी ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो जैसे हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिट एप्लीकेशन। ठीक है, अगर तुम्हें कोई कहीं पे गलत लग रहा है तो वहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, एडिट, फिर या तो अगर पूरा सही लग रहा है तो यहाँ पे होम पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो हम होम पे चले गए। अब देखो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। देखो जब हम होम पे गई तो यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, प्लीज क्लिक एडिट एप्लीकेशन फॉर्म टू कंटिन्यू फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब अगर तुम्हें एडिट करना है, देखो नोटिस फ्रीक्वेंटली फेस इश्यूज, पेमेंट करने में इश्यूज आ रहा है। ठीक है, देखो बिफोर सबमिटिंग स्टेप टू, जो पर्सनल डिटेल्स था। ठीक है, तो उसमें जो वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर था। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है, पहले भी बता चुके हैं कि वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, without verifying at least one of the email and mobile can't submit application form and proceed to be payment page। ठीक है, तो हम क्या आगे एप्लीकेशन पेमेंट पेज पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को दोनों को क्या कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेमेंट में तो इश्यू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं हम हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास पेमेंट का रह गया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास सबमिट हो चुका होगा। ठीक है, देखो अभी पार्सली फिल्ड पार्सली। ठीक है, नॉट ईयर सबमिट। ठीक है, अभी सबमिट नहीं हो रहा, हमें फॉर्म फिल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम व्यू, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे गए थे, यहाँ पर देखो रिव्यू एंड सबमिट। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट है, हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन आ गया, तो अब यहाँ से होगा पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कन्फर्म आई विल, इसको पूरा पढ़ने के बाद इसको कन्फर्म कर देना। ठीक है, आई कन्फर्म दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू प्रिपेयर फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इन इंजीनियरिंग गेट 2024। ठीक है, इसको कंफर्म कर देना। उसके बाद ई सिग्नेचर, देखो इस सिग्नेचर में अपना पूरा नाम टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ई सिग्नेचर में अपने पूरा नाम, जो भी हम सिग्नेचर में अपना नाम लिखते हैं वो लिखने के बाद यहाँ पर देखो सबमिट एंड प्रोसीड में यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज चेक वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, हम ये बोला है कि वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करो। ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना है। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया, इसको हम चेक करने के बाद क्या करना है, इसको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, चेक करेंगे इसको पहले हम। अब देखो हमने वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी लिखा है अगर तुमने पेमेंट कर दिया तो तुम इसको वो नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से करना है, पहले अगर कोई गड़बड़ लग रही हो तो वहाँ पर एडिट कर देना है। ठीक है, एडिट करने के बाद फिर वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आगे को फिर प्रोसीड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यस कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अब पेमेंट के लिए आ चुका है। देखो यहाँ पर तुम्हारी इनरोलमेंट आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन फ़ी अमाउंट, तुम्हारा जो अमाउंट होगा जिसके हिसाब से एसटी एससी जनरल या गर्ल्स के लिए जिस हिसाब से अमाउंट होगा वहाँ पर लिखा है। ठीक है, इतना तुम्हें पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑप्शन है किस किस से करोगे, मतलब किसी में क्या होता है, किसी फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर अगर तुम यूपीआई से करते हो तो जीरो चार्जेस होता है, किसी में क्या होता है जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पर टैक्स भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स लगता है लेकिन यहाँ पर सर्विस चार्जेस कुछ नहीं दिया है। ठीक है, वहाँ पे किसी फॉर्म में सर्विस चार्जेस भी होते हैं लेकिन यहाँ पे सर्विस चार्जेस किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ से तुम्हें सही लगे कोई सा भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो उसके बाद आया यहाँ पे तुम्हें कैप्शन भरना है, इसके बाद पेमेंट पेज आएगा। ठीक है, देखो कैप्शन भरने के बाद यहाँ पर आ रहा है पे। ठीक है,
देखो यहाँ पे हमारा पेमेंट पेज खुल चुका है, ठीक है। तुम्हें कितना अमाउंट देना है वो यहाँ पर खुल चुका है। एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर टाइमिंग भी दिखा रहा है, जल्दी से जल्दी इसको पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूज़ करना है तुम्हें, जो भी यहाँ पे यूज़ करना है वो वाला इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम यूपीआई करा तो यूपीआई खुल जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी करना है उसको तुम कर लेना, ठीक है। तो हम पे करते हैं। यहाँ पर देखो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यूर एप्लीकेशन सबमिटेड एंड पेमेंट सक्सेस रिसीव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है, अब डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है और ऐड पेपर, ठीक है। अगर किसी ने दो पेपर कर रखा है, ठीक है, अगर उसको दूसरा पेपर, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको ऐड पेपर में जाना है, ठीक है। अगर किसी ने एक से ज़्यादा पेपर देने हैं तो यहाँ पर एक बार फीस सबमिट करने के बाद दोबारा ऐड पेपर आएगा, दोबारा डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है। दोबारा डिटेल्स भरने के बाद फिर दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐड पेपर जैसे, ठीक है, मैंने एक ही पेपर करा था, ठीक है, ऐड पेपर के लिए आ गया, ठीक है। सेकेंडरी पेपर उसके बाद दोबारा सबमिट करने के बाद, अगर माना मैंने सबमिट कर दिया है, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कंटिन्यू। देखो मैंने नेक्स्ट करा, उसके बाद कंटिन्यू के बाद, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देखो दोबारा से पेमेंट के लिए आ गया, ठीक है। ये देखो दोबारा से पेमेंट के लिए आएगा, दोबारा से तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर ऐसे ऐड करने के बाद दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पेमेंट दोबारा से करनी पड़ेगी। देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या कर लेना, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से डाउनलोड कर लेना था। एक बार तो हमने जब ई सिग्नेचर वहाँ पर था, वहाँ पर से हमने डाउनलोड करा था, तभी हमारा नेक्स्ट हो रहा था, ठीक है। वहाँ पर क्या आता है, पेमेंट का नहीं आता, क्योंकि हमने पेमेंट तो करी रहती नहीं उस समय, ठीक है। पेमेंट के लिए उस समय नहीं आता है, ठीक है, पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। हम जब दोबारा एप्लीकेशन ये डाउनलोड करेंगे, हम पेमेंट करने के बाद इसको दोबारा से डाउनलोड करना, तो ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, तुमने पेमेंट कर चुकी है करके वहाँ पर लिखा भी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म जब पेमेंट करने से पहले का है, ठीक है। ये पेमेंट करने से पहले यहाँ पर देखो जो तुम्हारे पास सिक्योरिटी कोड होगा, यहाँ पर बार कोड होगा, यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, यहाँ पर जेंडर कौन सी कैटेगरी है वो लिखा रहेगा, यहाँ पर पेरेंट्स जो भी तुमने लिखा होगा, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, यहाँ पर पेरेंट्स का नाम, जिसका नाम लिखा होगा गार्जियन में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कम्युनिकेशन एड्रेस, जो तुमने एड्रेस लिखा होगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे तुम्हारी सिटी, यहाँ पे जो पेपर है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जोनल गेट ऑफिस जो गेट वालों का है, वहाँ पे ये उनका डिटेल्स है, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन जो हमने पेमेंट से पहले का है, ठीक है। देखो पेमेंट के बाद का, ठीक है, पेमेंट के बाद का देखो, पेमेंट के बाद का यहाँ पे देखो, बाकी तो सारा सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, पेमेंट आईडी आएगी, ठीक है। पेमेंट मोड किससे करा था, यूपीआई से करा था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे करा था वो आ जाएगा यहाँ पे। ट्रांजेक्शन रिफर नंबर, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन नंबर होगा वो आएगा, ट्रांजेक्शन डेट कब करा था, अमाउंट कितना है, ठीक है, अमाउंट ये आ जाएगा। और एप्लीकेशन पेमेंट फॉर, पेमेंट किसके लिए करा था, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। और इसको अगर तुम्हारा पेपर 2 है तो उसके बाद डाउनलोड करना, ठीक है, पेपर 2 तो उसके बाद डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेपर आ रहा है, वहाँ पर एक और पेपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही पेपर के लिए कर रखा है, अगर 2 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। दोनों ट्रांजेक्शन आईडी अलग अलग होगी, डेट भी टाइमिंग अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 पेपर के लिए आ जाएगा, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन होगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने में, कहीं पे कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसको डाल दूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और कहीं पे कोई दिक्कत हो, कहीं पे समझ में नहीं आया हो, कहीं पे पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे, तो कहीं पे देखो यूपीआई क्या है, यूपीआई कहीं पे एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। मैं यूपीआई से करने की कोशिश करी थी, लेकिन यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करा था, तो मैंने डेबिट कार्ड से करा, ठीक है। तो आप देख लेना, यूपीआई से नहीं हो रहा तो डेबिट कार्ड, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी और चीज़ से पेमेंट कर लेना, ठीक है। एंड फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना, ठीक है, कोई भी मिस्टेक मत करना। पहले सबमिट करने से पहले उसको एडिट एक बार ज़रूर देख लेना कि सारी डिटेल्स सही है कि नहीं है, ठीक है। बाद में तुम्हारा एडिट का ऑप्शन शायद ना भी आए, ठीक है, तो एडिट करने का अलग से पैसे भी मांगते हैं, ठीक है। तो अभी ही फॉर्म को ध्यान से भरना, ठीक है। और कहीं पर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। थैंक यू।